हम स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। और अगर आप इसे गौर से देखो, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो हमने उसमें सारे बेसिक्स को कवर किया था, हमने सबको देखा था। तो फ्रॉम द लास्ट लेक्चर हम जानते हैं ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, बट ये रैशनल, ये एंड ये सारा कुछ रैशनल नंबर है। मतलब इस लेक्चर में हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को क्या करेंगे, नंबर लाइन पर करेंगे रिप्रेजेंट। अब ये नंबर लाइन क्या बुला है इसके बारे में सुन लो थोड़ा सा। ये फाइव है या चुका, यहाँ एम्प्टी स्लाइड है मेरे पास। सुनो, बहुत गौर से सुनना। ठीक है। सो नंबर लाइन, नंबर लाइन। अब याद रखना, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमारे पास जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स होते हैं। तो दुनिया के सारे नंबर्स को ना, अब हम लोग नंबर्स को वन टू थ्री तो पढ़ लिया, ठीक है, बात बन गई। अब मामला ये है कि हम ना कुछ चीजों में नंबर्स को ना विजुलाइज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम नंबर्स की पिक्चर्स को देखें। तो ऐसे चीजें जिसमें हम, ऐसी पिक्चर जिसमें हम नंबर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, उसको प्लॉट करें, देखने के लिए हम यूज करते हैं नंबर लाइन। तो दुनिया का सारा का नंबर लाइन जो है वो इस तरह बनती है, देखो बहुत गौर से देखना। हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन के बिल्कुल सेंटर पर, बिल्कुल सेंटर पर कुछ कर कर ऐसे, आई शुड ग्रेट ग्रीन कलर। सो इसके बिल्कुल सेंटर पर हम जीरो लेते हैं। नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, बिल्कुल सेंटर पर जीरो लेना। और जीरो के राइट साइड पर, बहुत गौर से सुनना, ये देखो राइट साइड, ये राइट साइड है जीरो का, राइट है जीरो का, ये जीरो का लेफ्ट है, ये जीरो का राइट। तो जीरो के राइट साइड पर, जीरो के राइट साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, मतलब प्लस वन लिखते हैं, प्लस टू लिखते हैं, प्लस थ्री लिखेंगे, प्लस फोर लिखेंगे, प्लस फाइव, प्लस सिक्स और सो ऑन, आगे और नंबर चल रहे हैं। सिमिलरली जीरो के लेफ्ट साइड पर माइनस वन आएगा, माइनस टू आएगा, माइनस थ्री आएगा, माइनस फोर आएगा, माइनस फाइव आएगा एंड सो ऑन। तो नंबर लाइन ऐसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, जिसके अंदर दुनिया के सारे नंबर्स पड़े हुए हैं। आपको नहीं देख पा रहे लेकिन पड़े हुए हैं। तो सोचने वाली बात है, जीरो बीच में आ गया, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आ गए, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर आ गए। तो वेयर इज 1.5, वेयर इज 0.5, वेयर इज 2.2, वेयर इज -2.02, ये सारे नंबर्स कहाँ पर हैं, उसी को तो ढूंढेंगे। अब आज, आज तो वो जो पॉइंट्स वाले नंबर मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में भी, कि सारे पॉइंट्स वाले नंबर या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं। तो उसी पॉइंट्स वाले नंबर्स को आज हम इस रियल नंबर लाइन पर ढूंढेंगे। तो आई होप कि आपको नंबर लाइन का समझ आ गया हो। आगे बात समझ, चलो फिर वेल डन हो गया मामला। ओके, आई हैव चूज रेजर, हम इसको बता देते हैं। और अब बात को समझना, बहुत गौर से समझना। पहली बात, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग और मजे का है। तो फिर समझते हैं टेंशन किस बात की है। पहले मैं जरा थोड़ा रेज रूज कर दूं ताकि हम थोड़ी जगह साफ कर लें एंड देन पहला क्वेश्चन क्या है। पहले देखो, हमें ना रैशनल नंबर दिए हैं इस सवाल में और इरेशनल नंबर दिए, मैं दिखाऊंगा अगर सवाल ये। सो इसको गौर से देखो, ये रैशनल नंबर है, इरेशनल है, ये भी इरेशनल है और बाकी सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। तो पहले मैं आपको रैशनल नंबर्स की नंबर लाइन किस तरह बनाते हैं वो सिखाऊंगी, उसके बाद रैशनल नंबर, राइट। सो पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे आसान पार्ट है ना वो सॉल्व करते हैं, विच इज 5/8। ऑफ कोर्स ये पी वाई क्यू के फॉर्म का है तो रैशनल नंबर तो होगा ही होगा। तो देखो क्या करना है, रैशनल नंबर तो सॉल्व करते हैं इस पार्ट को जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, आई हैव टू डू अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। मिडिल में क्या लिखना पड़ेगा, जीरो को लिखेंगे हम अपना, और उसके बाद मिडिल में लिखेंगे जीरो, मिडल में आएगा जीरो, और फिर यहाँ पर आएगा मेरे पास वन, यहाँ पर आएगा टू, जीरो के राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे -1 और -2। इतने नंबर ही मुझे रिप्रेजेंट, ठीक है। और मेरे पास सवाल है विच इज, अब सुनो बहुत गौर से सुनो मैं कैसे सॉल्व करूंगी, ठीक है। सो हम क्या लिखते हैं, पार्ट नंबर 5। सो 5/8। पहली बात एक रट्टा याद कर लो जिंदगी भर के लिए। जब भी, जब भी, जब भी नीचे वाला जिसको डिनोमिनेटर कहा जाता है, ऊपर वाला जिसको न्यूमरेटर कहते हैं, अगर ये वर्ड मुश्किल लग रहा है तो ऊपर वाला नीचे वाला कह लो। अगर नीचे वाला नंबर ज्यादा हो, बड़ा हो, और ऊपर वाला नंबर छोटा हो, जब भी ऊपर वाला नंबर छोटा, नीचे वाला नंबर बड़ा हो, तो याद रखना कि वो नंबर हमेशा
इस 0 पॉइंट करके उसका आंसर हमेशा 0 पॉइंट कुछ कर ही होगा, ऑलवेज 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.8 होगा, मतलब 0 पॉइंट करके कुछ होगा। बात समझ आई? तो इसका मतलब है जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू लाया करेगी, मतलब 0 पॉइंट कुछ होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, मतलब 0 पॉइंट करके कुछ होगा। बात समझ आई? डन। चलो ठीक है, तो अब हमें सवाल को देखकर ही बात समझ आ गई कि ये 5/8 है। तो 5/8 ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, पहले बात हमने जान ली। तो इसका मतलब इसका आंसर ना 0 पॉइंट कुछ कर है, ठीक है। पहले मैं जरा रेट कर लूं थोड़ा सा, ओके बच गए। सो अब हमें क्या करना है, ये तो हमने पहला गेस तो हमने मार लिया। अब क्या करना है, नीचे वाला जो बात है ना, तो ये फ्रैक्शन है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, हम बहुत चिल चल रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल परेशानी नहीं है, ठीक है, परेशानी है कोई बिल्कुल नहीं है। तो न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला, हमें ये तो पता चल गया कोई इंटरवल क्या है, इंटरवल तो हमें मिल गया है। अब मामला ये है कि हमने क्या करना है, मामला ये है कि जो नीचे वाला है ना न्यूमरेटर, इट टेल्स अस कि हमने कितने पार्ट करने हैं इंटरवल के। हमने 0 और 1 से लेकर कितने पार्ट में 0 और 1 को डिवाइड करना है, ठीक है। और जो ऊपर वाला है ना, वो हमें ये बताता है कि कितनवा पार्ट हमने उठाना है। बात सुनो किस तरह, अब 8 मुझे बता रहा है कि 0 और 1 के 8 पार्ट करो, मैं कर देती हूँ। 1 2, आई शुड चेंज माई कलर, मुझे लगता है आपको नजर ना आए, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ ले लेते हैं 7। सो ये देखो, अगर गौर से देखना, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाती हूँ आप लोगों को, तब कुछ नजर आए, फील आए। ये देखो, हाँ आई शुड, तो ये देखो, पहला पार्ट ये है, एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां। सो आई डू डू डन 8 पार्ट्स, राइट, मैंने 8 पार्ट किए हैं, नजर आ गए। तो मैंने अपने 0 से 1 को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फील कर लिया? चलो ठीक है, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये वाली कहानी बनेगी, ये देखो। 8 पार्ट में जब मैं डिवाइड करूंगी तो आई हैव, ये मेरे पास आ जाएगा 1/8। मैं ना थोड़ा सा यहाँ से ये भी चेंज करूंगा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, आई वांट टू, ये आप फील करो, पहला 2 3 पार्ट मुश्किल लगेंगे, उसके बाद ये आपके लिए हलवा हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सो पहला पार्ट आ जाएगा मेरे पास 1/8, दूसरा पार्ट आ जाएगा 2/8, तीसरा पार्ट है 3/8, चौथा पार्ट है 4/8, फिर 5/8, 6/8, 8 आना यहाँ पर, और फिर यहाँ पे आएगा मेरे पास 8/8। बात समझ आ गई? 1/8, 2/8, 6/8, 4/8। तो ये देख, बात समझ आ गई सबको यहाँ से? आगे बात समझ। तो हमने 8 पार्ट तो कर लिया, और अब हमें 8 पार्ट में से कौन सा वाला पार्ट उठाना है? 5/8, तो ये वाला 5/8। ओहो, आई जस्ट रेज माई नंबर लाइन, ओ माई गॉड, रियली सॉरी फॉर दैट, मैं नंबर लाइन ही रेज कर गई। ये आ गई नंबर लाइन वापस। टेंशन वाली क्या बात है, अपना ही पेन है, जब दिल करे वापस बना लो। सो वापस आ गया। सो आई चूज द कलर, आई शुड चूज दिस कलर। सो ये देखो, सो 5/8 इज दिस, तो ये हमारा 5/8 है, सो 5/8 इज here। समझ आई मैंने किस तरह बनाया? तो डिनोमिनेटर मुझे बताता है कि कितने पार्ट करने हैं, कितने पार्ट करने हैं, और न्यूमरेटर मुझे ये बता रहा है कि कौन से वाला पार्ट आंसर है। और अगर आप कैलकुलेटर खोलो ना, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, विच इज, जब मैंने 5 को डिवाइड करना है ना 8 के साथ, तो आई विल गेट 0.0625। और अगर आप गौर से देखो तो 0.625 ही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना? ज्यादा ही बड़ा हो गया ए थोड़ा सा। तो ये देखो 0.65, तो ये देखो, 0 से स्टार्ट किया था कहानी, है देखो 0.645। समझ आया कि यही तो मेरा आंसर है? कैसे करना है, नीचे वाला मुझे बताएगा कितने पार्ट करो, ऊपर वाला बताएगा कौन से वाला पार्ट आंसर है। बात समझ आ गई? वेरी सिंपल। ओके, नाउ नाउ हम चूज करेंगे ये थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। हमने फिफ्थ वाला पार्ट कर लिया, थर्ड वाला पार्ट को देखो। पहली बात बताती हूँ, ये रैशनल नंबर्स है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म का नजर आ रहा है। पहली बात, सो मैं लिखूंगी 4 × 1/3। और दूसरी बात ये है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, किसी को नहीं पता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो अब सुनो, कैसे इसको कैसे सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स पहले आई हैव टू ड्रॉ माई नंबर लाइन, ये मैंने खींच कर बना दी अपनी नंबर लाइन। मिडिल में क्या लिखूंगी? ऑफ कोर्स 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, यहाँ हम लिख लेते हैं 2, अच्छा ठीक है। सो ऐसे मैं गैप कम करूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4। और मैं थोड़ा और बनाऊंगी यहाँ से। ओके, सो मैं एक्सटेंड कर रही हूँ अपनी नंबर लाइन। ये क्यों कर रही हूँ, अभी आपको थोड़ी बात समझ आएगी मैंने वाई आई हैव डन दिस। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5,
ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -1, -2 और -3। कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सब सुनो क्या होगा। ये जो इस टाइप का नंबर है ना, ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो ये जो यहाँ नंबर पड़ा हुआ है ना, ये वाला नंबर, ये वाला, ये मुझे ये बताएगा, ये वाला नंबर मुझे ये बता रहा है कि मैंने कौन सा इंटरवल चूज करना है। तो यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये जो मेरी वैल्यू है ना, वो 4 और 5 के बीच में लाई करेगी। 4 और 5 के बीच में लाई करेगी, यहाँ लाई करेगी। बात समझ आ गई? 4 और 5 के बीच में लाई करेगी, मैंने ये वाला इंटरवल उठाना, राइट। और मुझे मिल गया, मतलब मेरी वैल्यू 4 पॉइंट कुछ, इसका आंसर ना कुछ 4 पॉइंट कर कर होगा, 100% कुछ ऐसा ही कर कर होगा, ठीक है। मुझे पहली बात, पहला हिंट मिल गया, ठीक है। अब दूसरा हिंट क्या था, कि मैंने कितने पार्ट करने हैं, और ये जो 7 पर है वो रैशनल नंबर नहीं मुझे बताएगा। डिनोमिनेटर में क्या है, 3, तो कितने पार्ट करूंगी, 3, एग्जैक्टली। सो ये लो 1, ये लो आ गया 2, सो देखो 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट देखो ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। तो मैंने अपने इंटरवल को 4 और 5 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कर दिया। कोई दराज बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1/3, ये मेरे पास 2/3, और 5 के अंदर आएगा 3/3। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मेरा आंसर है कोई, वाइट नहीं लेंगे, पिंक ले लेते हैं, और ये लो। तो मेरा आंसर है ये, विच इज 1/3। सो ये मेरा आ गया ये आंसर। तो 4 1/3 इज हेयर, ठीक है। और इसका आंसर अगर आप कैलकुलेटर पे निकालो तो 4.3 करके कुछ आएगा। तो ये देखो मेरा रैशनल नंबर ऐसे आएगा। बात समझ आ गई? आई होप कि आ गई हो ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो हमसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखो कौन सा पार्ट सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व नंबर 4। नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, सुनो, -2। अब हमने -2 मूव करना है, ठीक है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं आई। होप कि आपको मजा आ रहा होगा, राइट। सो जल्दी से हम ड्रॉ करते हैं अपनी खूबसूरत सी नंबर लाइन। ये लो आ गई नंबर लाइन, ठीक है। और इसके बीच में आएगा हमारे पास 0, इधर आ गया। और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आएगा हमारे पास -1, और यहाँ पे आ गया हमारे पास -2, और यहाँ कहीं करके -3। कोई तरह बिल्कुल नहीं है। वी आर गोइंग टू सॉल्व ओवर पार्ट नंबर 4 विच इज -2 1/7। सो ये वाला पार्ट क्या बताता है, ये वाला नंबर में क्या बताता है, ये वाला नंबर बताता है कौन सा इंटरवल है। तो -2 और 3, मतलब हमने इस वाले इंटरवल के टुकड़े करने हैं, राइट। सो कितने टुकड़े करूं, 7 टुकड़े करूंगी। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से हो जाए जूम इन। तो लोग इधर आ जाओ, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। आई हैव टू छोटा करने माई पेन। ओके, इधर आ जाओ, ठीक है। सो ये रहा हमारा पहला टुकड़ा। 2 टुकड़े हुए, 3 टुकड़े हुए, 4 टुकड़े हुए, 5 टुकड़े हुए, 6 टुकड़े हुए। और ये हो गया मेरा एक टुकड़ा, 1 टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, पांचवा टुकड़ा, और ये लो छठा टुकड़ा, और ये सातवां टुकड़ा। हो गए 7 टुकड़े। कोई दराज बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से अगर काउंट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/7, ये हमारे पास 2/7, और ये हमारा आंसर आ गया। यही तो है, यही तो है जो हमें चाहिए था। मैं थोड़ा साफ करके लिख देती हूँ आपके लिए। सो ये हमें चाहिए था, ये है हमारे पास -2 1/7। हो गए, ये हमारा आंसर। बात समझ आ गई? डिनोमिनेटर बताता है कितने टुकड़े करो, नंबर ऑफ पार्ट्स में ये बताता है, नंबर ऑफ पार्ट्स डिनोमिनेटर में बताता है कितने पार्ट्स करने हैं। और जो न्यूमरेटर है वो बताता है विच पार्ट, कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है। और ये हमें बताता है, जो ये नंबर है ना, ये हमें बताता है कि कौन सा इंटरवल है, कौन सा इंटरवल है। है ना भी इंटरेस्टिंग? ठीक है, चलो अभी सॉल्व करते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वो हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, नेक्स्ट पार्ट, हम नेक्स्ट में पार्ट नंबर 4 हमने कर लिया था। और हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। उसके बाद हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे कंप्लीट, सॉरी रैशनल नंबर हो जाएंगे हमारे कंप्लीट, और हम देखेंगे अपने इरेशनल नंबर को, राइट। सो चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज पार्ट 8। तो पहले सबसे पहले ड्रॉ करनी है अपनी आंखें बंद कर कर। ये हमारी आ गई नंबर लाइन। मिडल पे आएगा हमारे पास 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा हमारे पास -1, यहाँ पे आएगा -2। कोई मसला बिल्कुल भी नहीं है। हम सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल पार्ट नंबर 6 को। सो पार्ट नंबर 6 देखो कितना करना है। सो विच इज, अच्छा ठीक है, ये बात क्या बताते हैं कौन सा इंटरवल है, तो मतलब इंटरवल ये वाला है, 2 वाला। 2 और 3 के बीच में वैल्यू आउट करें, तो 2 और 3 कितने पार्ट करूं मैं। ऑफ कोर्स मैम कर दें कोई, कितने पार्ट करूं, 4 पार्ट करने हैं, ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर में 4 पार्ट है। तो ठीक है, 1 पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट, 4 पार्ट हो गए पूरे। कोई इतराज?
बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1/4, 2/4, सॉरी 4 आना था, मैंने 3 क्यों लिख दिया, ओके 4 एंड दिस इज ओवर 3/4। सो मेरा आंसर है भाई ये वाला, लेमन कलर लेते हैं, ये लेमन तो नहीं खैर ये, सो ये दिस इज ओवर 2 3/4 आ गया आंसर। सो दैट इज ऑल, ये था हमारे पास रैशनल नंबर। तो हमने सारे पार्ट सॉल्व कर दिए। पार्ट नंबर 1 और 2 किसना सॉल्व करना है, पार्ट नंबर 1 और 2 ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात है, लेकिन आप फोकस करेंगे, फील करेंगे तो मैथमेटिक्स से ज्यादा आसान सब्जेक्ट पूरी दुनिया में नहीं है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं भाई। सुनो भाई किसना करना है, इधर थोड़ा सा बुक से पढ़ेंगे। आई हैव माई बुक का PDF इज हेयर, दिस इज हेयर। बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। करना यह है कि √5 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरे पास सबसे पहले हमने क्या बनाई, अपनी नंबर लाइन। कोई इतराज नहीं भाई, नंबर लाइन तो बन गई है, बन गई नंबर लाइन, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर आपने ना √5 की वैल्यू लिखनी है कैलकुलेटर पर। ठीक है, जब √5 ना जो अप्रोक्सीमेटली वो इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली तो खैर इक्वल है हमारे पास 2.236 का, क्योंकि 2 कुछ कर कर है तो इसका मतलब है कि ये 2 के करीब है, राइट। सो हमने क्या करना है, 0 से लेकर 2 तक हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले काम किया है 0 से लेकर 2 तक। पहले हमने कैलकुलेटर पर √5 की वैल्यू डाली, उसने मैं बताया कि 2.2 करके कुछ है, तो इसका मतलब वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब 2 तक है। ठीक है, हमने 0 से लेकर 2 तक एक लाइन ड्रॉ की, कोई एतराज बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। हो गया, टेंशन वाली बात तो कोई नहीं है। नाउ आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है कि इधर देखो, फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर ना 2 से लेकर एक लाइन ड्रॉ करनी है, टू ऊपर ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होगी 1। ये कैसे पता चला इसकी लेंथ 1 रखनी है, ऐसे पता चला कि √5 को अंडर रूट, एक सेकेंड यहाँ से ले लो, √5 लिखना है आपने। ठीक है, और उसके बाद ना यहाँ पर आपने क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 तो मिल गया, व 2 तो मिल गया, √5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हमें 2 का स्क्वायर भी मिल गया है, और यहाँ पे अब किसका स्क्वायर करेंगे कि हमें कंप्लीट हो जाए, तो ऑफ कोर्स यहाँ 1 का स्क्वायर ही होगा, तो हमने इसकी लेंथ 1 रखनी है। पैथागोरस थ्योरम लगा बच्चों, पैथागोरस थ्योरम लगाना है। उसके बाद नंबर 2 इसके आप पैथागोरस थ्योरम लगाओगे, उसके बाद उसको ज्वाइन कर दोगे, और फिर यहाँ रखकर मेरी बात गौर से सुनना, इस पॉइंट पर रखकर आप यहां से लेकर यहां तक कंपास से लाइन ड्रॉ करोगे तो वी विल गेट 2.236। बिल्कुल भी समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, ये भी दिखाते हैं आपको, बनाकर दिखाते हैं, टेंशन वाली क्या बात है। तो लेट्स सॉल्व अंडर रूट, कौन सा ले लें, तो भी इसी को सॉल्व करते, नंबर लाइन बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज में आएगा कैलकुलेटर खोलेंगे। सो वही है √2 की वैल्यू, देखो क्या होती है, √2 की वैल्यू 1.4 करके कुछ होती है, वैसे मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ दैट। सो √2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है इक्वल √2, एक सेकेंड, √2 विच इज इक्वल टू 1.444। सो √2 की जो वैल्यू है ना वो किसके इक्वल है, 1.4 पर करके। तो देखो क्या करेंगे, बहुत गौर से देखना, ठीक है। एक मिनट दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। तो मेरा ना सिर में पेन घूम गया था, ठीक है। तो √2, तो √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली नहीं सही, इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू 1.41 सो ऑन। तो इसका मतलब है कि ये हमें पहली चीज पता चली है कि ये 1 वाले इंटरवल में है, ठीक है, इंटरवल 1 तक भाग जाएगी। तो हमने करना है 0 से लेकर 1 तक, ये 0 है, इससे लेकर आई शुड मेक इट, थोड़ा सा जूम इन करूंगी आपके लिए ताकि आपको अच्छी सी फील आए, ठीक है। अब आई होप आपको नंबर लाइन अच्छे से नजर आ रही होगी, राइट। सो 0 से लेकर 1 तक हमने 1 लेंथ की एक लाइन ड्रॉ की, ये 0 पॉइंट है, इसको मैं A कह लूंगी, ठीक है। हो गया ड्रॉ, ठीक है। अब √1 पर, √2 पर मैंने लगाना है पैथागोरस थ्योरम। तो वो क्या कहता है, इसका स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है इन दोनों के स्क्वायर के, विच इज, ये ऐसे आता है, मैं बताती हूँ पाइथागोरस थ्योरम कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ करना है यहाँ तक ये, तो इसकी हमने लेंथ रखनी है √2, ठीक है। इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ √2 है। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनना है तो हमने इस पर लगाना है पैथागोरस थ्योरम। सो पैथागोरस थ्योरम लगाना है, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1, ये ए बी बन, एक सेकंड, यहाँ पे मैं लेंथ होगी ए, तो इसका जो मैंने इस पर एक लेंथ 1 का एक ड्रॉ करना अपना आर्क, और सॉरी आर्क नहीं, लेंथ लाइन, ये 2, तो ये ए और बी, तो हमने उसके बाद हमने ये ड्रॉ कर लिया, पैथागोरस थ्योरम पे लगा दिया।
तो हमने इस पॉइंट पर कंपास रखनी है, बल्कि आई शुड यूज दिस कलर। तो हमने इस पॉइंट पर कंपास रखकर यहां तक एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो ये जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये मेरा आंसर है, विच इज 0.414, विच इज इक्वल टू √2। बात समझ आई? इरेशनल नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इधर आ जाओ, एक और चीज दिखाती हूँ, शायद आपको समझ आए। एक सेकेंड, ये स्लाइड खाली है, ठीक है। तो अब आ जाओ, मैं ना आपको रॉ तरीके से निकाल के दिखाती हूँ √3 की वैल्यू। तो ये देखो, √3 के पहले पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्ट देखो, बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करने लगी हूँ आपके लिए। सो पार्ट नंबर 2 आएगा, यहाँ लिखेंगे, और हमारे पास आता है √3, ठीक है। और जो हमने पहले पहला स्टेप किया है, पहला स्टेप ये है कि √3 जो है ना, वो इक्वल होता है 1.73, सो ऑन के कैलकुलेटर से हमें पता चला, ठीक है। अब हमने उसके बाद क्या करना है, हमने लगाना है पैथागोरस थ्योरम, नंबर 2 स्टेप। अब पैथागोरस थ्योरम लगाना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 का इंटरवल है तो यहाँ 1 आएगा, स्क्वायर +2 ही होगा, पक्की बात है 2 होगा। मुझे कैसे पता चला, मैं बताती हूँ इसको, ये मुझे ये कैसे पता चला 2 होगा का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, ठीक है, ये मुझे पता चल गया पैथागोरस थ्योरम से, राइट। उसके बाद अब मैंने ड्रॉ करना है इंटरवल के बारे में। सो मैंने यहाँ पे लेना है अपना नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पर आगे मिडल में मैं लिखूंगी 0, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, सो ऑन, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2। ये स्टेप 3 है मेरा, ठीक है। ड्रॉ कर लिया। नाउ अब मैंने इस पॉइंट पर लेना है, और मैंने 1, तो 1 तक पे हमने ड्रॉ करनी है एक लाइन यहाँ से, तो इस पॉइंट को हमने ए क्या लेना है, 0 से लेकर 1 तक हमने मूव करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने 1 पर जाकर 2 लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करनी है, 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ मूव करना है, 2 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करने के स्केल से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, ओहो बहुत ही बुरी लाइन बनी है, मैं अच्छी लाइन बनानी कुछ। 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, कर ली लाइन ड्रॉ। और उसके बाद क्या करना है कि 0 को मिला देना है 2 के साथ, तो ये मेरे पास √3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, सुनो। थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे और थोड़ा जूम इन करके, कोई जूम, ये लो, हम कर क्या रहे हैं, ये देखो। उसके बाद क्या करना है आपने, आई शुड यूज दिस कलर। उसके बाद आपने इस पॉइंट पर रखकर, 0 पर रखकर कंपास रखना है इधर, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये है मेरे पास √3। बात समझ आ गई कि नहीं? आई होप कि आई हो, ठीक है। नंबर 1 इस कैलकुलेटर पे डालकर पॉइंट वाली वैल्यू निकालनी है। पॉइंट वाली वैल्यू मुझे बताएगा कि कौन सा इंटरवल बताएगा, इंटरवल कौन सा है, कौन सा है, मुझे इंटरवल बताएगा। नंबर 2 इज दैट, मुझे पैथागोरस थ्योरम लगाना है, पैथागोरस थ्योरम लगाना है। उसके बाद मैंने पहले 0 से लेकर 1 तक जोन सा भी इंटरवल, अगर यहाँ पे 2 आ जाए ना आंसर में, अगर 2 पॉइंट कुछ आ जाए तो 2 तक ड्रॉ करना है, तो आपको इतना लंबा ड्रॉ करना है, ठीक है। अट्टा नहीं मारना बेटा, समझो बात को, राइट। फिर 2 तक ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने ना 2 पर जाके जितनी भी लेंथ पैथागोरस थ्योरम में देगा वो लेंथ लिखनी है, और फिर ज्वाइन कर देना है, मैं वैल्यू मिल जाएगी उस पर। उस पॉइंट पर आकर यहाँ तक आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो ये दिस इज ऑल, आई होप कि आपको समझ आएगी। और फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।